स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल हरीश अठानी 541 में। और सभी बच्चों के लिए एक जो है खुशखबरी है। हिमज्योति स्कूल कक्षा 5 की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके जो है फॉर्म आ चुके हैं। तो आपके पास कक्षा 5 के लिए हिमज्योति ये जो है मुख्यतः गर्ल्स के लिए जो है फॉर्म होते हैं। और ये आवासीय विद्यालय है जो एकमात्र विद्यालय देहरादून में संचालित होता है। तो उसके जो है फॉर्म आ चुके हैं। तो आपके पास ये लेटर पड़ा है, इसको आप देख सकते हैं सामने आपके। तो जो परीक्षा की तिथि है वो 2 फरवरी 2025 को है। प्रातः 8 बजे से ये जो है पेपर होगा। और ये जो पेपर होते हैं राजकीय इंटर कॉलेज जो बागेश्वर है, और चमोली, और नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी, श्रीनगर, और जो हिमज्योति स्कूल जो खुद सहस्त्रधारा रोड देहरादून में है वहाँ ये पेपर आयोजित होते हैं। तो ये पेपर के सेंटर हैं। अब इस जो पेपर है ये 2 फरवरी को होगा 2025 में 8 बजे, सुबह 8 बजे से। अब इसके लिए जो कौन कौन जो छात्राएं हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो वे छात्राएं जिनकी एज 10 से 11 वर्ष के बीच में हो, यानी जिनकी जो प्रमाणित आयु होनी है उनकी वो 10 वर्ष और 11 वर्ष के बीच में होनी है। और वो कोई भी जो बालिका होगी वो उत्तराखंड की मूल निवासी हो, यहाँ का उसका डोमिसाइल हो। तीसरा जो वो किसी भी सरकारी स्कूल से पढ़ी होनी चाहिए। चौथा जो होगा उसकी जो इसमें मेन जो निर्धन बालिकाओं के लिए है जिनके माता पिता की जो आयु है वो वार्षिक आयु 4 लाख से कम होना है। और ये एक तहसीलदार द्वारा एक आय प्रमाण पत्र भी बनेगा, जारी होगा, जिसमें लिखा होगा कि इनकी माता पिता की जो वार्षिक सैलरी है, आय है, वो 4 लाख से कम है। ये आय प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर किसी की बहन ऑलरेडी हिमज्योति में पढ़ ली है और उसकी छोटी बहन भी उसमें पढ़ना चाहती है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी एक परिवार से केवल एक बालिका इस विद्यालय में पढ़ेगी। और ये कक्षा 5 से 12 तक ये जो है निःशुल्क आवासीय विद्यालय है। और इसमें जो है कक्षा 4 में 60% अंक होने हैं, और 1 से 4 तक की जो है वो अपने मार्कशीट भी अपने साथ लाएंगे जब ये पेपर देने जाएंगे। और छात्रा की 2 फोटो होनी है, माता पिता की एक एक फ़ोटो भी होनी है, आधार कार्ड होना है बच्चे का और मम्मी पापा का। और जाति प्रमाण पत्र, जैसे अगर कोई ओबीसी है या कहते हैं एससी है, एसटी है, तो वो अपने साथ जाति प्रमाण पत्र भी लाएंगे। और अगर कोई जनरल बच्चा है, अगर उसका ईडब्ल्यूएस कार्ड बना है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वर्ग में आता है, तो वो अपने लिए ये भी जो है ईडब्ल्यूएस का फॉर्म बनाएगा, वो अपना सर्टिफिकेट बनाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं पेपर देने के लिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आप जो है पेपर नहीं दे सकते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये हिमज्योति स्कूल जो है देहरादून में है, सहस्त्रधारा रोड पे। ये जो मुख्यतः छात्राओं के लिए जो है आवासीय विद्यालय है। तो बहुत अच्छी इसमें जो है पढ़ाई होती है। तो आप देखेंगे जो उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल, उन्होंने जो निर्धन बालिकाएं थीं, उन मेधाओं जो छात्राएं थीं, उनके लिए जो है एक निःशुल्क आवासीय विद्यालय की स्थापना 2005 में की थी देहरादून में। तो उसी के लिए हर साल जो है ये परीक्षा देने के लिए जो है बच्चों की जो है फॉर्म भरे जाते हैं। और इसमें 2 प्रोसेस होती हैं। एक, आप पेपर निकालने के बाद इसमें इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए जो है मम्मी पापा और जो बालिका है उसको देहरादून जाना होता है और टीचर के सामने उनका इंटरव्यू होता है। तो ये जो है ध्यान देने वाली बात है। इसमें 2 स्टेप में जो है एग्ज़ाम होता है। पहला आपको पेपर निकालना पड़ता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बालिका के साथ साथ उनके माता पिता का भी होता है। और इसके जो केवल 6 ही सेंटर हैं, ध्यान दीजिए। बागेश्वर, अगर कोई अल्मोड़ा का बच्चा है तो वो उसको बागेश्वर या नैनीताल जो है जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए, वहाँ उसके सेंटर नहीं है। तो सेंटर इनके फिक्स है। और परीक्षा की तिथि जो है 2 फरवरी 2025 को है। और इसका जो समय है 8 बजे से, ये आपको पता है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम 1 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक जो है इसका जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ़ोन या ईमेल द्वारा। और इनका फ़ोन नंबर भी दिया है और ईमेल भी है हिमज्योति स्कूल का। तो इसमें आप ये दिए गए ईमेल एड्रेस पर himjyotioffice@gmail.com या प्रिंसिपल himjyoti@gmail.com पे ईमेल भेजकर भी आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। या इनका फ़ोन नंबर दिया है, इस फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके भी अपना ईमेल जो है अपना जो फॉर्म है उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
और ये आप देख सकते हैं परीक्षा केंद्र जीजीआईसी बागेश्वर, जीजीआईसी चमोली, जीजीआईसी नैनीताल, जीजीआईसी पिथौरागढ़, जीजीआईसी श्रीनगर, जीजीआईसी टिहरी और हिम ज्योति स्कूल सहजदारा रोड देहरादून है। तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं पढ़ते हैं तो आप इन डिस्ट्रिक्टों में जो है आप पेपर दे सकते हैं। और ये मुख्यतः जो उत्तराखंड की गरीब छात्राएं हैं उनके लिए जो है मुख्यतः पेपर है। तो ये वो जो विद्यालय है वो इंग्लिश मीडियम का विद्यालय है, सीबीएसई बोर्ड से जो है एफिलेटेड है। तो यहाँ आपको जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आपको 6 से 12 हॉस्टल फैसिलिटी होगी यहाँ। आपका जो एडमिशन होगा क्लास 5th में होगा। ध्यान दीजिए, क्लास आप 5th के भी बच्चे हैं तो आप 5th में ही वहाँ एडमिशन लेंगे। वहाँ 5th 6th 7th 8th ऐसे 12th तक आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। और आपकी एज 10 से 11 साल के बीच में हो और आपके पास 4 या 5 में जो है आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी प्राइवेट स्कूल से ना पढ़ रहे हो। और जो मेन अनिवार्य शर्तें हैं, और आपकी इनकम 4 लाख से कम हो और आप देहरादून या नैनीताल की नगर सीमा में ना पढ़ रहे हों। यानी देहरादून के आप ग्रामीण एरिया में पढ़ रहे हों या नैनीताल के भी आप ग्रामीण एरिया में पढ़ रहे हो, कोई शहर में आप जो है नगर पालिका नगर निगम में आप पढ़ाई ना कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो मेन बात इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी को इसका पेपर होगा। और ये आप चीज़ देख सकते हैं और जो आपको ले जाना है, तो ये इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब आप प्रवेश पेपर देने के लिए जाएंगे, जैसे अगर कोई बागेश्वर का छात्र है तो वो अगर बागेश्वर जिस इन 2 तारीख को पेपर जाएगा तो उससे पहले 8 बजे जब आप पेपर देंगे तो आपके पास इतने जीरोक्स कॉपी होनी ज़रूरी है कि जैसे कोई भी बालिका की 2 फोटो होनी है, माता पिता की 1-1 फ़ोटो होनी है। 1 से 4 तक या 4 या 5 का परीक्षाफल आपके पास होना है, कक्षा 1 से 4 तक। फिर आय प्रमाण पत्र होना है जो नया हो, 6 महीने के अंदर का हो, तहसीलदार द्वारा जो प्रमाणित हो कि आपकी इनकम 4 लाख से कम है। मूल निवास प्रमाण पत्र हो कि आप उत्तराखंड के निवासी हैं। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास हो जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा आपका। आधार कार्ड हो बच्चे का और मम्मी पापा का। जाति प्रमाण पत्र उनके लिए जो ओबीसी हैं और एससी एसटी के लिए। और अगर सामान्य वर्ग का बच्चा है, अगर उसके पास ईडब्ल्यूएस है तो उसकी भी जो है जेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए। तो ये जो है आप देख सकते हैं। और ये एड्रेस आप नोट कर लीजिए, पंजीकरण हेतु आपको जो है यहाँ फ़ोन नंबर पे और ईमेल पे जो है बात करनी है।